मैं डॉक्टर JP मौर्य, सहाचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थी के लिए आज फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लांस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ब्लांस को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1865 में पेरिस शिक्षण संस्थान इकोले नॉर्मल सर्पियूज से इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में BA की डिग्री प्राप्त की। 1872 से 1877 तक नैन्सी विश्वविद्यालय फ्रांस में प्रोफेसर के पद पर ये आसीन हुए। 1877 से 1895 तक वह इकोले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे तथा 1896 से मृत्युपरांत 1918 तक वे पेरिस के सोरबेन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे। ब्लांस के कौन कौन से ग्रंथ हैं मुख्य, इनमें एक है, नंबर 1 है फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल, ये 1903 का है। दूसरा है पूर्वी फ्रांस का भूगोल, 1917 में प्रकाशित हुआ है इनका। और तीसरा है मानव भूगोल की सिद्धांत। ब्लांस ने भूगोल की प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इनमें नंबर 1 है पार्थिव दृश्यों की एकता, जिसका आशय यह है कि भौतिक कारक पारस्परिक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित है। भौतिक जितने भी कारक है उसमें एक दूसरे पर आधारित है और उससे किसी प्रकार का संबंध रखते हैं। 2 नंबर है दृश्यों का परिवर्तनशील और उनका परिवर्तन, जैसा कि विश्व के विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में देखा जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन है उनको देखा जाता है। 3 नंबर है भूगोल का संबंध भूपृष्ठ पर होने वाली सभी दृश्यों से होता है। 4 नंबर है वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और रहस्यों को समझना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति क्षेत्र और उनमें निवासरत मानव का अनुकूलन। 5 नंबर दृश्यों के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को जानना आवश्यक है। ये 6 विभिन्न सिद्धांतों को इन्होंने प्रतिपादित किया। इनकी एक क्षेत्रीय अवधारणा है। अब आगे ब्लांस ने भूगोल को स्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन बताया। उन्होंने
प्रादेशिक अध्ययन पर बल देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट करना आवश्यक है। यानी भौतिक या ऐतिहासिक या राजनीतिक या आर्थिक तथ्य किस प्रकार के हैं, इनको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ब्लांस ने प्रादेशिक अध्ययन को गति देते हुए फ्रांस का भूगोल लिखी। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना है। उन्होंने बताया कि फ्रांस के छोटे छोटे क्षेत्र जिन्हें पे कहते हैं, भौगोलिक अध्ययन का आधार होना चाहिए। ब्लास ने कभी भी प्रदेशों की चार दीवारी की भांति सीमांकन नहीं माना तथा किसी प्रदेश को वाटर राइट कंपार्टमेंट नहीं माना। उन्होंने प्रदेशों के समीपवर्ती क्षेत्रों के संक्रमण अथवा परस्परावलंबी क्षेत्र को भी नहीं माना। एक प्रदेश में पार्थिक घटनाओं एवं कारकों की अंतर्निर्भरता की खोज करके उनकी अन्य प्रदेशों की ऐसी घटनाओं व कारकों से समानता एवं विषमता के आधार पर दूसरों से तुलना की जानी चाहिए। प्रादेशिक अध्ययन में फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों को पेच कहा था, जो औद्योगिकरण से वंचित थे तथा उनका देहाती स्वरूप मूल रूप में था। ब्लास के शब्दों में प्रत्येक समुदाय विशेष की स्थानीय प्राकृतिक वातावरण से सदियों की समायोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी स्थानीय विशेषता उभरी है, जो दूसरी जगह नहीं मिलती है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के सांचे में इस प्रकार समायोजित है जैसे घोंगा तथा उसका खोल। ब्लांस के अनुसार लघु प्रदेश का अध्ययन और भौगोलिक वर्णन के लिए आदर्श इकाई होते हैं। फ्रांस में लघु प्रदेशों की परंपरा आज भी प्रचलित है। संभववादी विचारक ब्लांस एक संभववादी भूगोलवेत्ता थे। उसने बताया कि मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है जो अपने वातावरण का उपयोग स्वयं के अनुभव एवं विकास के स्तर के आधार पर करता है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा मानव अपनी क्षमताओं एवं आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। वे लिखते हैं कि प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्लास ने बताया कि प्रकृति और मनुष्य के संबंध घनिष्ठ है, जो प्राचीन काल से चले आ रहा है। इस समयावधि में उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है तथा एक और मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन करना सीखा है, तो दूसरी ओर उन्होंने प्रकृति में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया है।